Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इज मंच। ये हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का वीडियो 4 है, जिसमें हम इन्फ्लोरेसेंस को डील करेंगे। अगर आपने बाकी की वीडियोस अगर नहीं स्टडी किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप बाकी वीडियोस स्टेम, रूट और लीफ से डील कर सकते हैं। साथ ही साथ सबके निमोनिक्स मैंने ऐड किए हैं, तो प्लीज़ गो वॉच एंड शेयर लाइक। अब हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, उससे पहले दो बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जो कि बार बार यहाँ टर्म आने वाला है। दो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट थिंग जो बार बार आएगा वो है एक्रोपेटल सक्सेशन या एक्रोपेटल ऑर्डर, और दूसरा है बेसिपेटल सक्सेशन या बेसिपेटल ऑर्डर। दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें एक्रोपेटल सक्सेशन के अंदर, तो एक्रोपेटल सक्सेशन के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, और नीचे का जो फ्लावर होगा वो साइज में बड़ा और ऊपर का जो फ्लावर होगा साइज में छोटा। फिर से एक बार बताता हूँ कि एक्रोपेटल सक्सेशन when old flowers are arranged at lower side and young flower are at upper side, lowest flower का साइज बड़ा होगा और ऊपर जो होगा फ्लावर उसका साइज छोटा होगा कंपेरेटिवली। बेसिपेटल जो है जस्ट इसका अपोजिट है, जिसमें क्या होगा, ग्रोथ जो होगा अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर होगा, जिसमें ऊपर के फ्लावर बड़े होंगे, पुराने होंगे, और नीचे के फ्लावर नए होंगे और छोटे होंगे। तो ये दो डिफरेंस था एक्रोपेटल और बेसिपेटल सक्सेशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस के ऊपर जो अरेंजमेंट होगा उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इट कैन बी ऑफ टू काइंड। यहाँ पे दो तरीके के क्या होते हैं इन्फ्लोरेसेंस हो सकते हैं, उनके भी सब टाइप्स हैं, डील करेंगे एक एक करके। पहला होता है रेसिमोस या इनडेफिनेट, और दूसरा होता है साइमोस या डेफिनेट। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, चलिए देखते हैं, कंपेयर करते हैं। रेसिमोस जो होता है इन्फ्लोरेसेंस है मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर मेन एक्सिस क्या होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। इसलिए कभी भी इसका क्या होगा, ग्रोथ रुकेगा नहीं, यानी कि जो टर्मिनल पॉइंट है वो कभी भी फ्लावर में क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। जबकि बेसिपेटल के अंदर, सॉरी साइमोस के अंदर क्या है कि इसका उल्टा है, कि जो आपका मेन एक्सिस है या पेडेंकल है, वो क्या हो जाएगा, उसका टर्मिनल पॉइंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर में। इसलिए ग्रोथ जो है क्या, वो डेफिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, एक सर्टेन टाइम के बाद उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगा। जबकि क्या हो जाएगा, रेसिमोस के अंदर ये हो सकता है। रेसिमोस के अंदर जो हमारा सक्सेशन होता है, जो ग्रोथ का पैटर्न होता है, वह एक्रोपेटल सक्सेशन होता है, जबकि साइमोस के अंदर कैसा होता है, बेसिपेटल सक्सेशन होता है। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस थे, कि जो रेसिमोस होता है वो कैसा होगा, ग्रोथ कंटिन्यूसली चलता रहेगा, मेन एक्सिस क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा फ्लावर में। जबकि क्या होगा, साइमोस के अंदर मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर में, और ग्रोथ क्या हो जाएगा, लिमिटेड होगा। ग्रोथ जो होगा इनके अंदर एक्रोपेटल, रेसिमोस के अंदर एक्रोपेटल सक्सेशन होगा, और साइमोस के अंदर बेसिपेटल सक्सेशन होगा। उसके भी सब टाइप्स हैं, हम वो एक एक करके चेक करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रेसिमोस या इनडेफिनेट टाइप। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो and does not terminate into flower, and flower are born laterally in acropetal order और acropetal succession। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही यहाँ पे होगा, आप डायग्राम में भी नीचे देख सकते हो कि मैंने कंपेयर किया हुआ है साइमोस को और किसको, रेसिमोस को। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि रेसिमोस के भी क्या है, फर्दर टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो रेसिमोस के अंदर के टाइप्स देखते हैं। पहला होता है रेसिम। पहला है रेसिम। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडिंकल या मेन एक्सिस और फ्लोरल एक्सिस। ठीक है। हम पेडिंकल को यहाँ पे मेन एक्सिस भी बोल सकते हैं, फ्लोरल एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो मेन एक्सिस इज एलोंगेटेड एंड फ्लावर आर पेडिसिलेटेड। ठीक है। क्या होगा, जो मेन एक्सिस है उससे जो फ्लावर निकलेगा उसमें पेडिसिल होगा, मतलब फ्लावर का अगर पेडिसिल है जो मेन एक्सिस से कनेक्टेड है,
तो फ्लावर क्या अच्छा हो जाएगा, पेडिसिलेट। ठीक है, तो पेडिसिलेटेड फ्लावर अगर है तो कहलाएगा रेसिम। ठीक है, अगर इस तरीके का आपको फ्लावर दिख रहा है जिसमें क्या है, फ्लावर है, उसका पेडिसिल है और वो मेनली किससे जुड़ा है, जाके पेडेंकल या फ्लोरल एक्सिस से कनेक्टेड है, तो पेडिसिलेटेड फ्लावर है तो कहलाएगा रेसिम। ठीक है, एग्जाम्पल होता है रेडिस एंड मस्टर्ड। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो उसका सब टाइप है डेट इज अ कंपाउंड रेसिम और रेसिम ऑफ रेसिम्स और पैनिकल टाइप। ठीक है, दूसरा जो रेसिम का टाइप है वो है कंपाउंड रेसिम। पहला था सिंपल रेसिम, ये है कंपाउंड रेसिम या रेसिम ऑफ रेसिम बोल सकते हैं या पैनिकल बोल सकते हैं। ठीक है, पैनिकल के अंदर क्या है, व्हेन पेडेंकल इज ब्रांच्ड, पेडेंकल क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड हो जाएगा और उस ब्रांच से क्या होगा, फिर से पेडिसिलेटेड फ्लावर अगर निकलते हैं, ठीक है, एक्रोपेटल सक्सेशन में, तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड रेसिम और रेसिम और रेसिम्स ऑफ रेसिम और पैनिकल। ठीक है, जिस तरीके से आपको डायग्राम दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, उसका पेडेंकल का पहले ब्रांचेस निकले और उस ब्रांचेस पे क्या हो रहा है, फ्लावर निकल रहे हैं। अगर इस तरीके का होगा तो कहलाएगा क्या, आपका कंपाउंड रेसिम। एग्जाम्पल है गुलमोहर और नीम। दूसरा टाइप जो है हमारे रेसिमोस या इनडेफिनेट के अंदर, डेट इज स्पाइक। ठीक है, क्या है, स्पाइक। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडेंकल इज एलोंगेटेड। ठीक है, बट फ्लावर आर सेसाइल। ठीक है, अगर आपको टर्म्स नहीं क्लियर हैं तो प्लीज़ पुराने वीडियोस को जाके क्या करें, चेक करें, उसको स्टडी करें ताकि आपको दिक्कत ना हो इस पार्ट को समझने में। ठीक है, तो अगर फ्लावर के अंदर क्या है, आपका पेडिसिल नहीं है, तो ऐसे जो फ्लावर होंगे उनको हम क्या कहते हैं, सेसाइल फ्लावर। ठीक है, तो अगर फ्लावर कैसा है, सेसाइल है और वो डायरेक्टली किससे जुड़ा है, मेन एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो फ्लावर क्या कहलाएगा, या फ्लावर के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको क्या कहेंगे, स्पाइक। ठीक है, क्या है, मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस से पेडिसिल नहीं निकलेगा, फ्लावर जो होगा वो डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा, मेन एक्सिस से या पेडेंकल से। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक है, फ्लावर विथ सेसाइल है, फ्लावर सेसाइल है और मेन एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो कहलाएगा क्या, स्पाइक। ठीक है, एग्जाम्पल है एक्रेंथस। दूसरा हम देखते हैं उसका भी सब टाइप। ठीक है, उसी का दूसरा फॉर्म है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। जिस तरीके से कंपाउंड रेसिम था वैसे यहाँ क्या है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है, पेडंकल के ब्रांच निकलेंगे और उस ब्रांच से क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली कौन जुड़ेगा, आपके फ्लावर्स। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्या रहता है, रेसिम कंपाउंड रेसिम का देखा था कि पेडेंकल से क्या होंगे, ब्रांचेस निकलेंगे और उस ब्रांचेस पे पेडिसिलेटेड फ्लावर होंगे, सेम वैसा ही स्पाइक के अंदर। ठीक है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट के अंदर क्या है कि जो पेडेंकल है उनसे ब्रांचेस निकलेंगे और उस ब्रांचेस से क्या होंगे, डायरेक्टली फ्लावर जुड़े होंगे, जो कि कैसे होंगे, सेसाइल नेचर के होंगे। एग्जाम्पल है ग्रास फैमिली या ग्रेमिनी और पोएसी। ठीक है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। थर्ड टाइप जो रेसिमोस के अंदर है, कैटकिन या एमेंटन। ठीक है, कैटकिन एमेंटन के अंदर क्या है, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडेंकल इज थिन। पेडेंकल कैसा होगा, थिन होगा, वीक होगा और फ्लावर कैसा होगा, सेसाइल होगा। पेडेंकल थिन होगा, ठीक है, लॉन्ग होगा, वीक होगा और फ्लावर सेसाइल होंगे और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होंगे, डेवलप होंगे ऑन सेपरेट कैटकिन। ठीक है, एग्जाम्पल कैसा है, मलबेरी। जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम पे देखो, लॉन्ग एक्सिस है, पेडेंकल कैसा है, थिन है, लॉन्ग है, वीक है और उसमें क्या है, सेसाइल फ्लावर अटैच्ड है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होंगे, सेपरेट प्लांट पे क्या होंगे, सेपरेट फ्लावर ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल है मलबेरी। ठीक है, भोजपत्र यानी कि बेट्यूला और ओक क्वेरकस, ये सारे एग्जाम्पल है कैटकिन के। नेक्स्ट है स्पेडिक्स। नेक्स्ट है स्पेडिक्स। ठीक है, स्पेडिक्स के अंदर अगर हम देखें तो स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पेडेंकल कैसा होता है, थिक, लॉन्ग और फ्लैशी होता है एंड स्मॉल सेसाइल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कवर्ड विथ वन और मोर लार्ज ग्रीन और कलरफुल ब्रैक्ट स्पेक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होने वाला है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा, पेडेंकल कैसा होता है, यहाँ पे थिक और लॉन्ग और फ्लैशी। ठीक है, और उनसे क्या होता है, स्मॉल सेसाइल फ्लावर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और ये सब कुछ क्या होता है, कवर्ड होता है किससे, लार्ज ग्रीन कलर के या कलरफुल ब्रैक्ट या स्पेथ बोलते हैं उसको, इन सब से क्या होगा, कवर्ड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कोलोकेसिया, मेज, एरॉइड्स। ग्रेन ऑफ मेज इज फ्रूट कैरोप्सिस। ठीक है,
ग्रेन ऑफ मेज जो होगा वो फ्रूट किस टाइप का, कैरोप्सिस टाइप का, ठीक है। फर्दर आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे फ्रूट्स का। लॉन्ग फिलामेंटेड थ्रेड्स, सिल्की हेयर्स प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कोव ऑफ मेज आर स्टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टाइल भी आपको दिखा रखा है कि जो बहुत सारे पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं लाइट ग्रीन कलर के, इनको क्या कहते हैं, हम स्टाइल कहते हैं। ये था स्पेडिक्स। नेक्स्ट है कॉरिम्ब। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडिंकल इज शॉर्ट। इनके अंदर क्या होगा, पेडिंकल कैसा होगा, शॉर्ट होगा। एंड ऑल फ्लावर आर प्रेजेंट एट सेम लेवल। इनके अंदर क्या होगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, पेडिंकल क्या होगा, छोटा होगा, और सारे के सारे जो फ्लावर्स होंगे क्या होंगे, एक साइड एक लेवल पे क्या होंगे, आके अरेंज होंगे। ऐसा अरेंजमेंट क्यों होगा, क्योंकि इनमें पेडिसिल जो है, पेडिंकल नहीं बोल रहा हूँ, पेडिसिल, पेडिसिल जो होगा उसका साइज क्या होता है, डिफर होता है। जो नीचे की ओर होंगे उनका साइज बड़ा होगा, और जो ऊपर की होंगे उनके पेडिसिल का साइज छोटा होगा, जिसकी वजह से सब एक लेवल पे क्या होते हैं, आके अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, देखिए, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडिंकल इज शॉर्ट एंड ऑल फ्लावर आर प्रेजेंट एट सेम लेवल बिकॉज द लोअर फ्लावर हैज मच मोर लॉन्ग पेडिसिल देन अपर वंस। एग्जाम्पल है कैंडी टफ्ट, आइब्रिस अमारा या चांदनी, और कैप्सुला इज एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कंपाउंड कॉरिम्ब या कॉरिम्ब ऑफ कॉरिम्ब। सेम जैसे कि आप कंपाउंड रेसिम देखे तो वैसे यहाँ पे भी होने वाला है। पेडेंकल ब्रांच्ड हो जाएंगे और हर ब्रांच के ऊपर क्या होगा, ऐसा ही क्लस्टर बनेगा जैसे कॉरिम्ब में आपने पढ़ा था। तो पेडिंकल क्या हो जाएंगे, ब्रांच्ड हो जाएंगे। उस ब्रांच से क्या होगा, फिर से क्या होंगे, पेडिसिलेटेड फ्लावर, डिपेंड करेगा पेडिंकल पेडिसिल छोटा है बड़ा है, अकॉर्डिंगली जैसे भी हमने ऊपर देखा था उसके हिसाब से अरेंजमेंट होगा, तो कहलाएगा कंपाउंड रेसिम। पेडिंकल इज ब्रांच्ड एंड ईच ब्रांच हैज फ्लावर cluster. This type of inflorescence is called compound corimb, और corimb एग्जाम्पल है Iris terminalis, Iris malus and cauliflower. नेक्स्ट जो हमारा टाइप है साइमोस के अंदर, रेसिमोस के अंदर, डेट इज इन अम्बल। इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होने वाला है, इसका जो फ्लावर का स्टॉक या पेडिसिल है उसके टिप से क्या होगा, निकलेगा सारा जो चीज है। चलिए देखते हैं। An inflorescence in which flower stalks pedicel are of more or less equal in length arises from same point. एक point होगा at the base of flower stalk there is hole of bract forming the involucre. An inflorescence in which flower stalks pedicel are of more or less equal in length arises from same point at the base of flower stalk there is a whorl of bract forming the involucre. Example centella और ब्रह्मे। यहाँ आप क्या देखोगे कि जो पॉइंट है उस पॉइंट से क्या होगा, या एक लेवल या उससे छोटे बड़े, थोड़े बहुत छोटे बहुत, ठीक है, मतलब हल्का फुल्का सा माइनर सा डिफरेंस होगा, वहीं से सारे क्या होंगे, पेडिसिल निकलेंगे और उस पेडिसिल पे क्या होंगे, फ्लावर होंगे। तो ये कुछ क्या होगा, अम्ब्रेला शेप के जैसा बनेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, अम्बल। दूसरा है कंपाउंड अम्बल। कंपाउंड अम्बल के अंदर फिर से वही चीज है कि जो आपका मेन ब्रांच होगा, ठीक है, उस मेन ब्रांच की टिप से क्या होगा, मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगे और उस ब्रांच के ऊपर फिर से अम्बल का फॉर्मेशन होगा, तो कहलाएगा कंपाउंड अम्बल। इफ पेडेंकल इज ब्रांच्ड एंड each branch has flower cluster then this type of inflorescence is called compound अम्बल। पेडेंकल क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, और ब्रांच के ऊपर क्या होंगे, फिर से वही अम्बल टाइप के पैटर्न से फ्लावर निकलेंगे, तो कंपाउंड अम्बल कहलाएगा या अम्बल ऑफ अम्बल। एग्जाम्पल कोरिएंडर, फोनिकुलम, फेनल और सौंफ, क्यूमिन, जीरा, अम्बलीफेरी और एपियसी फैमिली, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, अम्बल के। और जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, लास्ट टाइप है जो इन्फ्लोरेसेंस का रेसिमोस के अंदर, वो है कैपिट्यूलम, रेसिमोस हेडेड, ठीक है, कैपिट्यूलम और रेसिमोस हेड, एंथोडियम। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस टिप ऑफ पेडिंकल बिकम ब्रॉड, ठीक है, टिप जो है पेडिंकल का वो कैसा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, जिसको हम रिसेप्टिकल भी बोलते थे। वो कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। ऑन इट स्मॉल सेसाइल फ्लावर आर फाउंड, ठीक है, उसके ऊपर क्या होंगे, स्मॉल सेसाइल फ्लावर, जिनके कोई भी पेडिसिल नहीं होंगे, वैसे फ्लावर प्रेजेंट होंगे। दिस फ्लावर आर कॉल्ड फ्लोरेट्स। इन फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, फ्लोरेट्स। फ्लोरेट्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंटर आर स्मॉल, ठीक है, फ्लोरेट्स जो क्या होंगे, सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, स्मॉल होंगे, डिस्क फ्लोरेट कहलाएंगे, और जो कि क्या होंगे, पेरीफेरी में होंगे, उनको क्या कहेंगे हम, रे फ्लोरेट्स, ठीक है। ये सारे कैसे होंगे, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में क्या होंगे, अरेंज होंगे, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में क्या होंगे, अरेंज होंगे। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लोरेट्स आर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और स्टेराइल। इनके इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या हो सकते हैं,
जो फ्लोरेट्स हो सकते हैं वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या बाइसेक्सुअल नेचर के भी हो सकते हैं और स्टेराइल भी हो सकते हैं। द इन्फ्लोरेसेंस इज सराउंडेड बाय वन और मोर इंडोलकाटी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कवरिंग होगी, जो उस कवरिंग जो ब्रैक्ट होगा, वॉल वो ब्रैक्ट जो उनको कवर करेगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। इट इज़ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बिकॉज ऑल फ्लावर आर पॉलिनेटेड एट द सेम टाइम एंड ड्यू टू सियोरिटी ऑफ पॉलिनेशन। तो क्या होगा, बहुत सारे एक साथ फ्लावर हैं तो सभी फ्लावर के पॉलिनेशन जो होंगे, ऑल फ्लावर आर पॉलिनेट, सब फ्लावर एक ही टाइम पे पॉलिनेट होंगे और उनकी सियोरिटी को देखते हुए हमने ये कहा किया गया कि ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। एग्जाम्पल कॉम्पोसिटी एस्टरेसी फैमिली, सनफ्लावर, जीनिया, मैरीगोल्ड, ये सब एग्जाम्पल है किसके, आपके कैपिट्यूलम के। तो अपने रेसिमोस के अंदर क्या हो गया, रेसिम हो गया, स्पाइक हो गया, कैटकिन हो गया, स्पेडिक्स हो गया, कोरिम्ब, अम्बल और कैपिट्यूलम लास्ट। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि साइमोस या डेफिनिट, जैसे मैंने आपको कंपैरिजन पहले ही समझा रखा है कि किसमें क्या होगा, बेसिपेटल सक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेन फ्लावर जो हो जाएगा, मेन एक्सिस जो हो जाएगा पेडेंकल, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर में। ओल्डर फ्लावर्स जो प्रेजेंट होंगे ऊपर की ओर, और जो यंग फ्लावर होंगे वो कहाँ होंगे, नीचे की ओर होंगे। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम बेसिफेटल सक्सेशन बोलते हैं। जैसे पहले ही आपको समझाया, तो साइमोस के अंदर मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर में, ग्रोथ डेफिनेट हो जाएगा, एक सर्टेन टाइम के बाद ग्रोथ नहीं होगा, और जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, बेसिपेटल सक्सेशन है, बेसिपेटल ऑर्डर होगा, ठीक है। चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। पहला है यूनिपेरस साइम या मोनोसेजियल टाइम, यूनिपेरस साइम या मोनोसेजियल साइम। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ तो हर जो पेडेंकल है वो फ्लावर में क्या होगा, एंड होने वाला है। द पेडेंकल एंडिंग इन फ्लावर प्रोड्यूसिंग वन लेटरल ब्रांचेस। तो मेन जो पेडेंकल होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा, पर उससे पहले क्या हो जाएगा, एक ब्रांच का, लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाएगा, विच ऑल्सो एंडिंग इन अ फ्लावर। यूनिपेरस के अंदर क्या होने वाला है, पहले पेडेंकल के टॉप पे ब्रांच क्या होगा, फ्लावर निकलेगा, फ्लावर के जस्ट नीचे से एक ब्रांच निकलेगा, उस पर फ्लावर होगा, फिर ब्रांच निकलेगा, फिर फ्लावर होगा। तो इस तरीके से पैटर्न क्या होगा, अरेंजमेंट होता रहेगा, जैसे डायग्राम में देख रहे हो। इसके दो टाइप हैं, हेलिकोइड साइम, ठीक है, और स्कॉर्पियोइड साइम। हेलिकोइड साइम को अंदर देखते हैं। इवन लेटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन सेम साइड, जब लेटरल ब्रांचेस क्या होंगे, सारे के सारे सेम साइड पे पेडंकल फॉर्मिंग अ शॉर्ट और हेलिक्स, देन इट इज कॉल्ड हेलिकोइड साइम। हेलिकोइड साइम के अंदर क्या होगा, सारे के सारे जो ब्रांचेस बन रहे हैं लेटरल, वो सारे ब्रांचेस क्या होंगे, एक साइड में बनेंगे, और एक साइड में अगर बन रहे हैं तो कहलाएगा हेलिकोइड। एग्जाम्पल है हेलियोट्रोपियम और ड्रोसेरा। दूसरा टाइप है स्कॉर्पियोइड, जो कि क्या होगा, अल्टरनेट मैनर में क्या होंगे, लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो। इन दिस टाइप वन लेटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन वन साइड एंड द अदर ब्रांच डेवलप ऑन अपोजिट साइड। तो हर बार क्या होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा और उसके टिप पे फ्लावर होगा। तो ऐसा अरेंजमेंट अगर है तो कहलाएगा कि स्कॉर्पियोइड साइम। एग्जाम्पल है बेगोनिया। दूसरा टाइप है मोनोसेजियल, या मोनोसेजियल तो हो चुका है, बाइपेरस साइम या डाइसेजियल साइम, ठीक है, बाइपेरस साइम या डाइचेजियल साइम। इसमें क्या होगा कि जो आपका पेडेंकल है, उस पेडेंकल से क्या होंगे, दो ब्रांचेस निकलेंगे। बाइपेरस साइम यानी क्या होंगे, दो ब्रांचेस निकलेंगे, दो लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे, और दोनों लेटरल ब्रांचेस के ऊपर क्या होगा, आपके फिर से क्या होंगे, लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे, और हर ब्रांच के ऊपर क्या होगा, टिप पे फ्लावर होगा, ठीक है, जैसे डायग्राम में देख रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन ब्रांच पेडेंकल, जो मेन पेडेंकल है उससे दो ब्रांच निकल रहे हैं, उस ब्रांच से फिर दो ब्रांच निकल रहे हैं, और हर टिप पे क्या होगा, फ्लावर का प्रेजेंट होगा। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडेंकल एंड्स इन फ्लावर and form the basal part of the peduncle. Two lateral branches arises which also ends in flower. Now the same arrangement occur on this lateral branches. ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है बोगनविलिया, जैस्मिन और टीक। और थर्ड टाइप है मल्टीपेरस साइम या पॉलीचेजियल साइम। मल्टीपेरस या पॉलीचेजियल साइम, ठीक है, मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पर निकलने वाले हैं। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडेंकल एंड्स इन फ्लावर and forms the base of it many lateral branches. मोनोचेजियल में क्या था, एक ही लेटरल ब्रांचेस निकल रहे थे, बाइपेरस साइम या डाइचेजियल में दो लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे, और मल्टीपेरस के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे लेटरल ब्रांचेस क्या होंगे, निकलेंगे, जो हर ब्रांच क्या होगा, टर्मिनेट होगा किसमें, फ्लावर के अंदर।
एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस या एस्क्लेपियस। अब तीसरा जो हमारे पास है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, हमारे पास 3 स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है। पहला स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है साइथियम। पहला इन्फ्लोरेसेंस है साइथियम। चलिए देखते हैं। द ब्रैक्ट और द इन्वॉल्कर ब्रैक्ट बिकम फ्यूज टू फॉर्म अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ब्रैक्ट क्या हो जाएगा, आपस में फ्यूज हो जाएगा, बनाने के लिए क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर। ऑन द मार्जिन ऑफ इट्स सेक्रेटरी ग्लैंड्स आर फाउंड। ठीक है, जिसके मार्जिन पे क्या होंगे, सेक्रेटरी ग्लैंड्स होंगे। पार्ट ऑफ द कप शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल फ्लावर इज फाउंड। सेंट्रल पे फीमेल फ्लावर होगी और उसके साइड पे क्या होंगे, ठीक है, फाउंड विच मैच्योर्स अर्ली ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पेडिसिल दिस फ्लावर कम्स आउट ऑफ द कप शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ग्रोथ होने की वजह से जो फीमेल फ्लावर का है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द पेडिसिल दिस फ्लावर कम आउट ऑफ द कप शेप्ड स्ट्रक्चर। अ क्लेमाइडस फीमेल flower is surrounded by small aclamidous male flower. The male flower which lie towards the center mature early, then the flower which lie toward the periphery. Male flower are represented by stamens. This type of inflorescence is found in Euphorbreaceae family, Euphorbia, Poinsettia, Pedilanthus. Ratio of female and male flower 1 on many. क्या बोल रहे हैं कि जो ब्रैक्ट हो जाएगा वो कपलेक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें फीमेल फ्लावर सेंटर पे होगी, उसकी पेडिसिल इलोंगेट हो जाएगी जिससे वो बाहर आ जाएगा, और उससे जस्ट साइड में क्या होंगे, उसके मेल फ्लावर होंगे जो स्मॉल होंगे, और जैसे जैसे मार्जिन पे जाओगे उनका जो साइज होगा, लेंथ, जो स्टेमन का लेंथ होगा वो बढ़ता जाएगा। इस तरीके से अगर अरेंजमेंट है तो कहलाएगा साइथियम। ठीक, एग्जाम्पल आपने देखा है, ठीक है, लिखा हुआ है यूफोर्बिएसी के अंदर की जितनी भी फैमिली के अंदर जो भी आते हैं वो सारे साइथियम के एग्जाम्पल हैं। सेकंड है वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर के अंदर क्या होने वाला है, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस लीव्स आर अरेंज्ड इन अपोजिट मैनर ऑन स्टेम। लीव्स क्या होंगे, अपोजिटली क्या होंगे, एक दूसरे के अरेंज होंगे, और उस एक्सिल से क्या होगा, लीफ के एक्सिल से क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होगा। क्या होगा, लीफ तो क्या होंगे, अल्टरनेट लीफ क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर आपने लीफ का डिटेल स्टडी नहीं किया है तो आप ऊपर जाके आई बटन पे या नीचे जाके कमेंट बॉक्स पे चेक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स बोलो सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो लीफ अपोजिट होगा और उससे जो पेडिकल निकलेगा, उससे जो पेडिंकल निकलेगा, उस पेडिंकल पे क्या होगा, फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, उसका इन्फ्लोरेसेंस बनेगा। फ्रॉम द मेन एक्सिस लेटरल एक्सिस अराइजेस ऑन विच फ्लावर आर फॉर्म। और मेन एक्सिस से क्या होंगे, लेटरल एक्सिस निकलेंगे जिससे फ्लावर क्या होगा, फॉर्म होगा। तो जिस तरीके से आपने स्कॉर्पियोइड साइम देखा था, तो यहाँ पे डाइचेजियल साइम आगे चल के क्या होगा, चेंज हो जाएगा, किसमें, स्कॉर्पियोइड साइम के अंदर चेंज हो जाएगा। नाउ फ्रॉम दिस ब्रांचेस लेटर ब्रांचेस डेवलप्स आल्सो विच बियर फ्लावर्स इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इच डाइचेजियल साइम चेंजेस इनटू मोनोचेजियल, इच डाइचेजियल साइम चेंजेस इनटू मोनोचेजियल और स्कॉर्पियोइड शाइन। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो फ्लावर, तो क्या निकल रहा है, उससे जो एक्सिस निकला है उस एक्सिस क्या हो रहा है, ब्रांचेस निकल रहे हैं। ठीक है, लेटरल ब्रांचेस। तो अगर 2 लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं तो डाइचेजियल आपने बोला था, और वो डाइचेजियल आगे चल के क्या हो रहा है, आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर कि उसमें क्या होगा, स्कॉर्पियोइड शाइन बन जाता है। जैसे कि आपने देखा था अल्टरनेटिव पैटर्न में क्या होंगे, उनके लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे और लेटरल ब्रांचेस पे क्या होंगे, टिप पे फ्लावर होगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो मेन एक्सिस जो पेडंकल है उससे 2 लेटरल ब्रांच निकले, और उस लेटरल ब्रांच से देख रहे हो आप क्या निकल रहा है, आपके स्कॉर्पियोइड साइम निकल रहा है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक एक करके क्या हो रहा है, उस पर अल्टरनेटिव ब्रांच बन रहे हैं, और उस ब्रांच के टिप पे क्या हो रहा है, फ्लावर हो रहा है। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो कहलाएगा वर्टिसिलेस्टर। देखने को मिलेगा लेबिएटी फैमिली, सेल्विया, ऑसिमम यानी तुलसी, और कोलियस, इन सब के अंदर वर्टिसिलेस्टर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट जो स्पेशल टाइप है हाइपेंथोडियम के अंदर क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर कवर्ड रहेगा। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस अपर पार्ट ऑफ पेडंकल इज मॉडिफाइड इनटू पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। तो पेडंकल का जो अपर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा, कैसे, पियर शेप स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर के ऊपर टिप पे क्या होगा, एक पोर होगा जिसको ओस्टियोल कहते हैं। एट द बेस ऑफ द कैविटी, और जो बेस होगा उसमें कैविटी में होगा, उसमें क्या होंगे, फ्लावर होंगे। एट द बेस ऑफ कैविटी फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट। तो कैविटी के बेस पे क्या होंगे, फीमेल फ्लावर होंगे। वाइल टूवर्ड्स पोर की तरफ जो होंगे वो मेल फ्लावर अरेंज होंगे, और बीच में जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिसाइल फ्लावर वहाँ पे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, तो स्टेराइल फ्लावर वहाँ पे अरेंज होते हैं। तो ऊपर होगा मेल फ्लावर, स्टेराइल फ्लावर सॉरी स्टेराइल फ्लावर बीच में, और नीचे फीमेल फ्लावर का अरेंजमेंट होगा, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो।
All three types of flower, female, male or sterile female, are present in the inflorescence. Example है ficus, banyan, fig tree, peepal tree. Note, Scythium and Hypanthodium inflorescence are similar in having unisexual flower. तो ये थे हाइपेंथोडियम, जिसमें टिप क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एक पियर शेप स्ट्रक्चर में, जिसमें पोर होगा, पोर से एंटर करोगे तो वहाँ पे होलो स्पेस होगा, इसमें मेल फ्लावर होंगे, फीमेल फ्लावर होंगे, और क्या होंगे, स्टेराइल फ्लावर्स होंगे. मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, सम टाइम flowers are arranged in both racemose and cymose manner on same peduncle called mixed. एग्जाम्पल है मिक्स्ड का, मिक्स्ड स्पेडिक्स बनाना. ठीक है, तो मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें साइमोस भी मिल सकता है और रेसिमोस भी मिलेगा. तो ऐसा अगर अरेंजमेंट है तो कहलाएगा क्या, आपका मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस. तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक, प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.